अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कहा था हम लोग पहुंच गए जी गांव में। चलो आओ ओए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? हम ठीक ठाक हैं जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गांव पहुंच आए हैं, मतलब पहुंच ही आए हैं, थोड़ा सा ही रास्ता है। हाँ गांव तो आ गया ना, अभी घर नहीं आया। बस ये जन्नत रुक। अच्छा, वहाँ से हमें ना आते हुए कोई परेशानी नहीं होती, यहाँ पहुँचते तक। यहाँ से जाते हुए घर बड़ी परेशानी होती है। हाँ। ये वहाँ से बैठे तो ये उतरे और अपने घर चले गए, वहाँ से फिर दो गाड़ियाँ बदली करो, फिर अड्डे जाओ, वहाँ से फिर ये बड़ी परेशानी होती है। आसान, ये केक तूने रास्ते में कितनी बार गिराया, उसका अंदर से नक्शा ही ख़राब हो गया होगा। पता है मैं किस लिए मैंने बोला, एक तो इन बच्चों का पता चला उनको कि भाई इन्होंने मैट्रिक के और उसके बाद जो है ना, अगर बच्चे भी आए हुए हैं छोटे छोटे, तो वो चाची आपसे मिठाई ज़रूर मांगती, बोलती है आप लोगों ने मैट्रिक में इतने अच्छे नंबर लिए और हमें मिठाई नहीं खिला रहे हो। वो देखें, नहीं खोल आसान, नहीं ख़राब करना। अच्छा अभी मकई यहाँ पे छोटी छोटी है यार। तुम्हारे तुमसे 15-20 से ज़्यादा नहीं है उसमें। गुलनाज नानी मुझे बोल रही थी, बोलती है उनके कितने नंबर आए हैं। मैंने बताया तेरी आशा के 15 या 20 नंबर में है, तुमसे ज़्यादा नहीं है। पहले भी गाँव आए, आप फैमिली के साथ आने का मजा है या अकेले आने का जन्नत मजा में है? जब तुम लोगों को छोड़ के ना यहाँ उतरी थी, तो यहाँ से अपने घर सीधा गाँव चली गई थी, कराची से जब आई थी तो। बड़ा अच्छा काम किया था। वो मज़ा नहीं था, लेकिन ये मैं एक बताऊँ आपको, अब जाओगे ना आप वहाँ पे, तो आपकी वजह से मुझे कहीं से निकलने का वो नहीं होता। आपको छोड़ के फिर मुझे अकेला घर, उस टाइम मैं घूमती थी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह घर हम लोग पहुँच आए थे। थोड़ा सा नीचे बैठे हैं, गपशप लगा रहे थे। ये देखें माशाल्लाह से वहाँ से बादल आए हुए हैं, तेज़ हवा चल रही है। सोनिया भी आ गई जी ऊपर, बच्चे तो पहले भी ऊपर ही थे। यहाँ ये छोटी सी मस्जिद है, यहाँ नमाज अदा की है असर की। यहाँ हमारे काफ़ी रिश्तेदार भी आते हैं। माशाल्लाह से खूबसूरत है मेरी वालदा का गांव। मेरा गांव जी मेरी तरह खूबसूरत बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ ऊपर बादल आए हुए ना। आज हमारे यहाँ वहाँ गर्मी थी। हाँ धूप थी ना। यहाँ तो सर्दी लग रही है। अच्छा, हमने घर में जो पकवान बनाए थे, तो आते हुए मैंने बोला बच्चे हैं यहाँ ले आई हूँ। वही ये चाची कह रही है मज़े के बने हुए हैं। मैंने बोला इसमें काफ़ी खर्चा किया था आप लोग, हम लोगों ने, वो सब ने बच्चों ने एक एक लिया, तो चाची भी लेंगे। अच्छा जी, बड़े ज़बरदस्त बादल आए हुए हैं, बस अल्लाह पाक का हुक्म नहीं है, क्या पता हो भी जाए बारिश। हसन हुसैन कब से इंतज़ार कर रहे हैं, वो देखें बैठा हुआ कहाँ पे। ओए कुर्सियाँ ले आओ, ऊपर ही बैठ जाएं यार। हाँ ये वो किचन की गर्मी बाहर निकालने के लिए होता है। पहले तो यहाँ पर कुछ नहीं था, ये तो अभी थोड़े टाइम पहले बनाया है। हसन तू तो ऐसे लग रहा है जैसे मॉडलें नहीं बैठी होती। हाँ भूख लगी हुई है, रोटी नहीं है। भूख लगी हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे भी सर्दी लग रही है, ऊपर वैसे ही खड़े हुए, और हसन हुसैन को भी सर्दी लग रही है। हमारे आज वहाँ पे तो जो है ना घर में काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी थी, मौसम गर्म हो गया था, धूप निकल आई थी, लेकिन यहाँ पहुँचते ही नज़ारा चेंज है। अच्छा जी, मामी हमें कह रही है कुर्सियाँ ला के ऊपर बैठो। हम लोग यहीं ज़मीन पे बैठ गए अपनी अपनी चप्पलों पे, और माशाल्लाह से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। फ्लैश लग रहे हैं पीछे ज़बरदस्त किस्म के। बारिश तो खैर नहीं हो रही, अभी मगरिब की नमाज़ का टाइम भी हो जाएगा, होने ही वाला है मेरा ख्याल है टाइम। लेकिन ये है कि हमें अच्छे तरीके से खुशामदीद किया है गाँव ने।
बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, दिल खुश हो गया। ऐसे नज़ारे तुम्हें वहाँ मिलते? देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा है। हाँ, हिम्मत नहीं है, इसको भूख लगी हुई है जी। वो कब से बोल रहे ऐसा मौसम हो और ज़बरदस्त जो है बीफ बिरयानी यहाँ पकी हुई रखी हो गर्मा गर्म, साथ और क्या हो पीने में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, दस्तरखान लग चुका है और गैस का थोड़ा सा मसला हो गया था। भाभी ने पुलाव बनाया है, साथ रोटी है जी, कढ़ी है और केक लाए थे। वो रास्ते में हसन से गाड़ी में जोली से गिरा है नीचे। पता नहीं उसको वो क्या चॉकलेट जो है ना सारी कार्टन के साथ चिपक गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना खा लिए। अभी केक सोनिया सब बच्चों को सबको बांट के दिया है, सारे खा रहे हैं। मुबारक हो आप लोग को, ये आप लोग का पास होने का केक है। ये मेरे लिए लाई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने खाना खाया और ईशा की नमाज़ पढ़ी, हमारे बिस्तर लग गए हैं, हमें रूम मिल गया है। जो होटल में हमें रूम मिला है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रूम है। और हमारी जो है ना बड़ी भाभी का घर, बड़ी भाभी की याद भी आ रही है क्योंकि हम लोग आज पहली बार आए हैं उनके लाहौर जाने के बाद। नहीं, छोटी ईद पे भी आए थे, छोटी ईद पे भी आए थे, रुके भी थे रात को, वो नहीं थी ना हाँ बल्कि सॉरी जी, आए थे एक बार। छोटी ईद पे भी तो कमी महसूस होती है, जन्नत को भी होती है। जन्नत वहाँ से आते हुए हमें कह रही थी कि मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ तो आपको यही नहीं, मैं किसके साथ खेलूँगी। तो हम भी बड़े अरसे के बाद आए हैं, तो हमें वो वहाँ पे सुला रहे थे। हमने बोला नहीं, हम लोग यहीं पे ही जो है ना भाभी का जो सहन है इसी में जो है, हाँ हाल में चरपाइयाँ वगैरह लगाई हैं। मौसम यहाँ का चेंज है, अच्छा मौसम है। तो जिस तरह शुरू की सर्दी के मौसम नहीं होते ना, ऐसा मौसम है। तो यहीं पे सोएंगे, फिर सुबह नमाज के लिए आसानी होगी। यहाँ पे तो मस्जिद का मामला थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो फिर ये है कि यहीं से उठ के सुबह उनको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यहीं से उठ के नमाज वगैरह इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो अदा करके तो आराम से जो है। आज छोटी वाली भाभी भी पूछती है, ये नहीं है खाना पीना हर चीज़, मतलब हाँ, ना पूछ उन्होंने सारा मामला जी। किया है। तो बड़ी भाभी का ये था, घर था और घर में ना ज़्यादा रौनक थी और घर भरा हुआ लग रहा था। अभी तो भाई केसर के बच्चे आए हुए हैं, केसर भाई के, वो भी मैंने वही बोला, हम लोग भी आए हुए हैं माशाल्लाह, इतना बड़े घर में लग रहा है कि कोई है। तो हम लोग भी चले जाते हैं, फिर बच्चे भी। तो फिर मेरी एक चाची है और 2 मियाँ बीवी, वो 3 बंदे होते हैं इतने बड़े घर में, क्योंकि भाभी तो वहाँ लाहौर शिफ्ट हो गई। तो बाकी ये है कि जब कोई आता है तो कितना घर रौनक लगता है, जब चला जाता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है उदासी। मैंने वही बोला, मैंने बोला भाभी तो और चाची मुझे बोल रही थी उधर, मैंने बोला नहीं यहाँ ही लगा दो। हम लोग पिछले साल जब आए थे, अम्मी लोग भी आए हुए थे, तो हमारा यही रूम था, ये हाल में ही भाभी खुद भी होती थी, अंदर कमरे में चली जाती थी, हमें ये वाला हाल दिया हुआ था। तो हम यहाँ ही पे सोएंगे भाई, शायद भाभी हमारी वीडियो देखे भी। हाँ, बड़ी भाभी वीडियो देख रही होगी अगर, तो मैं भाभी को बताना चाहता हूँ कि हम आधे मेहमान आपके भी हैं। हाँ। तो हम लोग जो है ना आधी मेहमानी आप नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपकी समझ लें आधे मेहमान हैं और आपका हाल भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हाल वो जो बैठक है वो भी इस्तेमाल वो हमारे इस्तेमाल में है। हम लोगों ने गेस्ट रूम भाई हमारा यही है। और दूसरी बात ये है कि अब जल्द दुआ करें, अल्लाह करे हमारा कोई ऐसा मामला हम लोग लाहौर भी आएँ। बाकी ये बात है कि आपकी और बच्चों की कमी महसूस हो रही है। घर जो है ना थोड़ा सा खाली लग रहा है। तो अभी चलते हैं, हम लोग भी आराम करते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं। वो पंखे के नीचे मैंने आपको बोला भी, सर्दी लगेगी, मौसम ठंडा है मौसम, क्योंकि मैं तो अंदर बेड पे जाके सो जाऊंगी भाई, मैं तो बाहर नहीं सो रही। तो हाल में ये तीनों बाप बेटा होंगे तो सर्दी होगी। अच्छा जी, ये मोटे कंबल से जो है ना ये करके सोना पड़ेगा, शायद रात को पंखा भी बंद करना पड़े। रात को मुझे लगता है सर्दी लगेगी, पंखा बंद कर देना। ये जी भाभी का हाल, भाभी का घर भी थोड़ा सा दिखा दूँ। नहीं अभी ये थोड़ा सा भाभी अक्सर इस बेल का बोलती होती है, मेरी बेल के बारे में बताएं। भाभी की बेल जो है ना
माशाल्लाह से खिली हुई है। और यहाँ सोनिया होगी जी और जन्नत होगी इस बैठक में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह का टाइम है तो यहाँ बन रही है जी ज़बरदस्त चाय। तो मैं और भाभी दोनों काम कर रहे हैं। तो यहाँ भाभी जो है ना पराठों के पेड़े बना रही है, साथ जो है ना अंडे वगैरह मंगा के रखे हुए हैं। मैंने बोला चलें साहब मिलजुल के जो है ना नाश्ता बनाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, क्योंकि किशोर भाई के जो बच्चे हैं वो भी आए हुए हैं। हम लोग भी साथ फैमिली बैठ के नाश्ता बनाएंगे। कल से मैं भाभी चाची बैठी हुई बातें कर रहे हैं, सब सो रहे थे तो किसी को नहीं उठाया। पराठे के साथ जो है दिन प्रैंक हो गया, भाभी उल्टे हाथ से पराठा डालती है और यहाँ पे रखी हुई है चाय। तो मैंने बोला मुझे दे दे, मैं डालती हूँ। भाभी जो है ना चुकोर पराठे बनाती है, बड़े ज़बरदस्त पराठे होते हैं जी। हसन हुसैन बड़े पसंद करते हैं। घर में तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हसन और हुसैन जो है ना इतना ज़्यादा वो नहीं करते, पराठे नहीं खाते। तो यहाँ पे कहीं आए ना माशाल्लाह से फिर जो है ना पराठे बनते हैं। तो साथ साथ में जो है ना पराठे को लाल करती जाऊँ, घी लगा के भाभी जो है ना पराठे डाल दी जाएगी और जल्दी जल्दी हमारा नाश्ता तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, सुबह का टाइम है और हम लोग अभी उठे। अच्छा, यहाँ छत पे ना चादरों में कल मुझे केसर भाई के बेटे ने बताया था कि उल्लू ने बच्चे दिए हुए हैं। ये देखें सामने, आज हम लोग सुबह उठे, ये बच्चे ना उड़ना सीख रहे हैं। ये कहीं उड़ते उड़ते यहाँ पे नीचे बरामदे में गिर गया है और यहाँ कोने में आके छुप गया है। अब ये बच्चा है, इसको किसी तरीके से अभी हमने उठा के वापस घोंसले तक पहुँचाना है। बड़ा उल्लू जो है वो काटता भी है। कल हसन जो है छत पे चढ़ा हुआ था तो पता ही नहीं चला, पीछे से आके उसके सर में मार के गया है। अब ये डरा हुआ भी है तो इसको किसी तरीके से जो है पकड़ के ऊपर घोंसले में पहुँचाते हैं। ये देखें है कितना डरावना, ऐसे लग रहा है जैसे कोई आदमी नहीं देख रहा हमारी तरफ। क्यूट लग रहा है, जाके इसको पालें। मासूम से बच्चे हैं। अच्छा जी, मैंने ये पकड़ लिया है। ये देखें कपड़े में थोड़ा सा लपेट के आराम से, अच्छा बड़े मज़े से सुकून से जो है ना कपड़े में, नरम नरम कपड़ा है ना, आराम से जो है ना अब इसका क्या करेंगे? हाथ में मैं कोशिश करता हूँ इसको ऊपर घोंसले में पहुँचाऊँ। अगर ये फिर कहीं उड़ के गिरता है तो फिर मजबूरन इसे मुझे पालना पड़ेगा। ये मैंने गोद ले लिया, फिर समझ लो। अच्छा जी, जनक के बाबा इसको साथ लेके जा रही है। 2-3 आपके अपने हैं तो 2 साथ को 5 हो जाएंगे। अब ये बच्चों को देखें कहाँ कैसे मेरे से जो है साथ खड़े हुए हैं। और यहाँ बना रही है सोनिया माशाल्लाह से पराठे। हाँ, मैं और भाभी दोनों मिलजुल के बस पराठे बन गए हमारे, चाय भी बन रही है। बस अब बनाते हैं जी हम लेट। बच्चे जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं बेचैनी से, तो इंशाल्लाह भी दस्तरखान लगाते हैं नाश्ता। आपने जो है ना मेरे साथ ऊपर चौकीदारी करनी है। इसकी माँ आके मारती है, आपने डंडी पकड़ के खड़ा होना है और हम इसको जो है ना घोंसले में डालते हैं, ठीक है? अच्छा जी, छोड़ दिया ऊपर उल्लू का बच्चा हमने। वहाँ पे 2 बच्चे थे, केसर भाई ने बताया था, लेकिन हम लोग कल गए तो एक ही बच्चा था। आज हम लोग ऊपर गए तो देखा वहाँ पहले से एक बच्चा था, एक बच्चा ये वाला कल से गायब हुआ है। इन चादरों पे ना वो बैक साइड पे थोड़ा सा उस तरफ बाहर की तरफ वहाँ पे जो है ना घोंसला बनाया हुआ था उसने। खैर माँ जो है ना यहाँ दरख्तों पे बैठी हुई थी, डर के मारे वहाँ से शोर कर रही थी, तो हमने किसी तरीके से बच्चा छोड़ दिया है वहाँ पे। अब अल्लाह करे जो है कहीं गिरे ना दोबारा, क्योंकि अब उड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इधर उधर गिर जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ भाभी के साथ सोनिया चाय बनाने और पराठे बनाने में मसरूफ़ है। ये देखें रात की रोटी भी गर्म की है, ये मैं और भाभी खाएंगे। पराठे भी हैं। मैं तो पराठा नहीं खाता सोनिया। एक सूखी रोटी बनाई है आपके लिए, चाची के लिए। आप दोनों एक रोटी खा रहे। मुझे तो याद ही नहीं रहा मैं आपके लिए पराठा ना बनाती हूँ। इतना ज़्यादा मैंने घी नहीं लगाया है, कल का घी लगाया है। पराठे का भाभी धो रही है, ये एक रोटी लग रही है, भाभी धो रही है। फिर थोड़ा सा पराठे मेरे हिसाब से आप लोगों ने बनाए भी ज़्यादा हैं। बच्चे हैं ना आए हुए, तो अकेली भाभी के लिए कम हो जाएंगे। आप लोगों के लिए मैं ये वाला ऑमलेट बना रही हूँ जैसे आपको अच्छा लगता है। अच्छा जी, देखें इसका क्या हाल हुआ है।
आज सर्दियों में तो ये बूटियाँ वगैरह जल जाती हैं, गर्मियों में कितनी बड़ी बड़ी हुई हुई हैं। कब्रों पे आए थे ज़रा से, ये चिपक जाता है कपड़ों के साथ। ये ऐसा लगता है जैसे वो नहीं किसी किसी जगह पे खंडर होते, वैसा अभी खंडर लग रहा है। याद करो हम बचपन में जिले से निकालते थे। हाँ, टर्बो फिल्म का हीरो। टर्बो कार्टून फिल्म किसने देखी है? उसमें यही तो टर्बो होता है। अभी फिलहाल इतना स्लो चल रहा है उधर, वो गाड़ियों के साथ रेस कर रहे होते। कबूतर देखो कैसे लाइन पे बैठे हुए हैं। अच्छा जी, सोनिया गई थी ज़रा एक साथ घर में दुआ करने, वहाँ से ये लेके आइए जी अंजीर। फागा हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, फागा। अंजीर होती है ये छोटी वाली है, इससे बड़ी वाली भी होती है, मीठी बहुत होती है जी माशाल्लाह से। ये इन दिनों में इन इलाकों में बहुत ज़्यादा होती हैं, छोटी भी बड़ी भी। अच्छा जी, भाभी ने रात को भी जूस बना लिया था, अभी फिर खाने से पहले जूस बना के ले आई आम का। जूस क्या, वो मिल्क शेक है आम का। जूस कह रहा हूँ, सॉरी। रात को भी बना के लाई थी तो अभी फिर बना के ले आई है। आपको भी दिया था? हाँ, आपने नहीं पिया था रात को? जन्नत की दोस्तें मिली हुई हैं जी, सारी मिल के खेल रही हैं। अच्छा, रात को उसके पास सो रही थी, ये सो गई जन्नत, फिर उठ के मेरे पास ही आ गई। मेरे पास सो ही नहीं है, रात को बोल रही है मैं इसके साथ सोऊंगी, और फिर रात मेरे पास आ गई थी। अच्छा जी, सामने गांव का खूबसूरत नज़ारा माशाल्लाह से, और मैं यहाँ झूले पे बैठा हुआ हूँ। अच्छा जी, मैंने कमेंट वगैरह देखे। एक कमेंट था हमारी बहन का, आप गांव को छोड़ें नथिया गली जाएं। उनका पहले भी 1-2 बार कमेंट आया है कि आप बच्चों को नथिया गली लेके जाएं। नथिया गली बड़ा महंगा इलाका है जी, नथिया गली जाने का ख़र्चा भी बहुत है, और फिर वहाँ पे भी जाके भी ख़र्चा बहुत है। तो गांव भी माशाल्लाह से नथिया गली से कम नहीं है। एक कमेंट था हमारी बहन का, उन्होंने कहा भाई आप सोनिया की तबीयत ख़राब थी, आप थोड़ा सा नहीं निकलते। उन्होंने कहा कि आपको डर नहीं लगता, आप फिर भी निकल गए। सोनिया का जो है ना दिमागी मामला होता है ना, थोड़ा सा उसे या डिप्रेशन की वजह से होता है या किस वजह से मैं नहीं जानता। अकेली है सोनिया, वहाँ पे सोनिया के रिश्तेदार कोई नहीं है। रिश्तेदार तो मेरे भी नहीं है, लेकिन मेरे साथ ये मसला नहीं है। कभी कभी कोई इंसान जो है ना अकेलेपन का भी शिकार होता है। तो यहाँ गांव में जो है, एक तो सोनिया की उम्र यहाँ पे गुजरी है, शादी तक वो यहीं पे जवान हुई। सोनिया को सारे जानते हैं, फिर रिश्तेदार भी हैं मेरी वालदा के यहाँ पे। ये मेरी मामी का घर है, उनकी बहुएँ हैं, उनकी बेटियाँ हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना सोनिया रिलैक्स भी होती है, उसका दिमाग भी आगे पीछे हो जाता है। फिर माशाल्लाह से जहाँ इंसान ने बचपन गुजारा हो ना, वो इलाका तो वैसे भी बहुत प्यारा लगता है, चाहे कहीं भी हो वो। तो वो जहाँ जिस इलाके में बचपन गुजरा हो, उस इलाके से काफ़ी यादें वाबस्ता होती हैं। तो एक वजह ये भी थी, आने का प्रोग्राम तो पहले से था लेकिन डिले होता रहा, नहीं आए। तो फिर जब ये मसला हुआ, सोनिया को बाकायदा तौर पर मेडिसन जो दी हुई है, फिर उस दिन डॉक्टर के पास लेके गए, उसने भी कहा कि मेडिसन आप कंटिन्यू रखें। मेडिसन सोनिया की वही है, इन डॉक्टर ने भी कह दिया। तो असल मकसद ये था यहाँ पे आने का, इस वजह से मैं आया हूँ। 3-4 दिन 5 दिन जो भी रहे तो चलें, मुझे ख़ुद अच्छा लगता है। मुझे कुदरती तौर पर मैं हूँ या कोई भी हो, नेचर से इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और ये अल्लाह पाक की कुदरत, अल्लाह पाक की तख्लीक देखकर माशाल्लाह से दिल से उसकी हम्द सना बयान होती है। अल्लाह पाक ने इतने खूबसूरत जगहें बनाई हैं, तो ज़ाहिरी आँखों से देखने का मामला और है।
मैं कोशिश करता हूँ कैमरे की आँख से जो आपको दिखा सकूँ, लेकिन ज़ाहरी आँख का मुकाबला कैमरा नहीं कर सकता। और जो कुछ हम लोग यहाँ महसूस करते हैं वो भी आप लोग शायद ना महसूस कर सकते हो। तो अच्छा लगता है, कहने का मकसद ये कि बहुत अच्छा लगता है। तो चलें, वीडियो भी आज यही था। जहाँ भी यहाँ इस इलाके में जो भी हुआ, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों को ये इलाके दिखाऊँ और बेहतर से बेहतर करके दिखाऊँ। आज का यही वीडियो था। आज के वीडियो अगर पसंद आया आप बहन भाइयों को इससे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त जी, इसी दुआ के साथ अल्लाह पाक हम सब के साथ दीन और दुनिया और आखरत के तमाम मामलात में हमेशा अपना फजलो करम ही रखे, दरगुज़र वाला मामला रखे। मुझे दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।